पति और पत्नी का रिश्ता टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका होता है और जिस दिन ये भरोसा विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर देता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश के मुंगेर शहर की। मुंगेर के वार्ड नंबर 4 का रहने वाला प्रेम नारायण सिंह। प्रेम जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। प्रेम की पत्नी का नाम शालिनी। शालिनी जिसकी उम्र है 28 साल। प्रेम जो कि अपने ही इलाके में आईटीसी कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 6 अगस्त 2023 की सुबह के करीब 6:30 बजे के आसपास। प्रेम हर रोज़ की तरह जब अपनी बाइक से ड्यूटी के लिए निकलता है, जैसे ही अपने घर से लगभग 100-150 मीटर दूर ब्रह्मा चौक तक पहुंचता है, तभी उसके पीछे से 2 लड़के बाइक पर सवार होकर आते हैं और प्रेम के ऊपर गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से प्रेम की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन सुबह सुबह जब गोली चलने की आवाज़ आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, सब के सब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक दोनों अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं। इस बात की जानकारी जब शालिनी को मालूम चलता है, शालिनी भी घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन जब अपने पति को मृत अवस्था में देखती है, वो चीख चीख करके रोने लगती है। तभी इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि प्रेम के शरीर पे 2 गोलियां लगी है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में वहां पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तो हर व्यक्ति सिर्फ एक ही जवाब देता है कि साहब 2 लड़के बाइक पे सवार थे, लेकिन हमने उनका चेहरा नहीं देख पाया और न ही हमने उनके बाइक का नंबर नोट कर पाया। पुलिस सबसे पहले प्रेम की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर शालिनी के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले एरिया के तमाम सीसीटीवी को खंगालना शुरू करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ में कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस फिर से शालिनी के घर पर जाती है और प्रेम के बारे में पूछताछ करती है कि क्या प्रेम का किसी के साथ में कोई झगड़ा तकरार या कोई दुश्मनी थी। इस पे शालिनी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरा पति बेहद ही सीधा साधा इंसान थे, उनका किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं था। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार प्रेम की हत्या किसने किया है और क्यों किया है। लेकिन पुलिस भी अब इस केस की खुलासा करने के लिए अपने जिद पर उतर जाती है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले प्रेम के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है, लेकिन उस सीडीआर में भी कोई ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस को शक जाए। इसीलिए पुलिस अब प्रेम की पत्नी शालिनी के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है, लेकिन शालिनी के मोबाइल नंबर का सीडीआर जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे शालिनी पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। दरअसल उस नंबर पे घटना से कुछ देर पहले भी बात हुआ था और घटना के कुछ देर बाद भी बात हुआ था। पुलिस को उस नंबर पे शक चला जाता है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी गौरव कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। गौरव जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो नंदलालपुर का रहने वाला है। ये गौरव कोई और नहीं बल्कि प्रेम का ही दोस्त है, जो उसी के कंपनी में नौकरी करता है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिलता है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पे गौरव के घर पे जाती है और गौरव को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर गौरव से प्रेम की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो गौरव इधर उधर की बातचीत करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही उसके ऊपर सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार गौरव मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन गौरव जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो पुलिस गौरव के ही तहरीर पे 7 लोगों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होता है घटना से ठीक लगभग 5 साल पहले, जब प्रेम शालिनी से शादी कर अपने घर लेकर आता है।
प्रेम जब शालिनी से शादी कर अपने घर लेकर आता है तो अपने घर में अपनी माँ, बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है। शालिनी जब शादी करके अपने ससुराल में पहुंचती है, जॉइंट फैमिली में रहती है, लेकिन शालिनी को जॉइंट फैमिली में मन नहीं लगता है, क्योंकि शालिनी खुले आसमान में जीना चाहती है। इसीलिए शालिनी अपने पति प्रेम से कहती है कि हम लोग अलग एक किराए का कमरा ले लेते हैं और अलग रहते हैं, लेकिन प्रेम अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसी बात को लेकर के शालिनी और प्रेम के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जैसे तैसे 1 साल का समय गुजरता है। 1 साल के बाद शालिनी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेम और शालिनी के बीच में झगड़े तकरार कम नहीं होता है। प्रेम इन झगड़ों तकरार से इस कदर से परेशान हो जाता है कि जब भी अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाता है, अपने घर की तमाम परेशानियों के बारे में अपने दोस्त गौरव से बताता है। गौरव भी जब प्रेम की परेशानियों को सुनता है, वो भी काफ़ी सोच में पड़ जाता है। प्रेम अपनी सारी परेशानियां अपने दोस्त से इसलिए बताता है ताकि उसके बताने के बाद प्रेम का मन कुछ हल्का हो जाता है। लेकिन प्रेम जब बार बार अपनी घर की परेशानी अपने दोस्त से बताने लगता है, एक दिन गौरव प्रेम से कहता है कि अगर तू कहे तो मैं चल करके भाभी से बातचीत करता हूँ। उसकी पत्नी को समझाने की जब बात कहता है, प्रेम भी गौरव की बात मान लेता है और साल 2023 के जनवरी महीने में पहली बार गौरव प्रेम के घर पे जाता है और उसकी पत्नी शालिनी को समझाने की कोशिश करता है। उसके बाद से गौरव अक्सर अब प्रेम के घर पे जाना शुरू कर देता है और शालिनी को समझाने लगता है। लेकिन बार बार जब प्रेम के घर पे जाता है और शालिनी से बातचीत करता है, बातचीत करते करते शालिनी और गौरव कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों को नहीं मालूम चलता है और फिर दोनों के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। शालिनी और गौरव के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी प्रेम को कभी मालूम ही नहीं चलता है। जैसे ही लगभग 7 से 8 महीने का समय गुजरता है, गौरव और शालिनी दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अब शादी करने का फैसला कर लेते हैं। शालिनी जब गौरव से शादी करने की बात कहती है, गौरव भी इस शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गौरव शालिनी से कहता है कि प्रेम के रहते हुए ये शादी संभव नहीं है। गौरव शालिनी से कहता है कि दरअसल मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम प्रेम को इस दुनिया से हटा देते हैं। अगर प्रेम इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उसकी नौकरी भी तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद से तुम नौकरी कर लेना और फिर हम शादी भी कर लेंगे। जैसे ही नौकरी की लालच शालिनी को देता है, शालिनी भी गौरव की बातों में आ जाती है और फिर शालिनी और गौरव प्रेम को इस दुनिया से हटाने का तय कर देते हैं। लेकिन प्रेम को इस दुनिया से हटाना दोनों के लिए इतना आसान नहीं था। इसीलिए गौरव अब प्रेम को इस दुनिया से हटाने के लिए 2 सुपारी किलरों को हायर करता है, जिसमें से एक का नाम है अभिषेक कुमार, जो बेगूसराय का रहने वाला है, तो दूसरे का नाम है इंद्रजीत जो समस्तीपुर का रहने वाला है। गौरव अभिषेक और इंद्रजीत दोनों से मुलाकात करता है और प्रेम को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है। अभिषेक और इंद्रजीत गौरव का काम करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन बदले में 7 लाख रुपये का डिमांड करते हैं। 7 लाख रुपये का जब डिमांड करते हैं, गौरव इस बारे में शालिनी को बताता है। शालिनी गौरव को 7 लाख रुपये देने की बात ही नहीं करती है, बल्कि उसे 7 लाख रुपये भी दे देती है। गौरव को जैसे ही 7 लाख रुपया मिल जाता है, वो ले जा कर के अभिषेक और इंद्रजीत को दे देता है। अब अभिषेक और इंद्रजीत प्रेम को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करते हैं, 6 अगस्त 2023 की। लेकिन अपने काम को अंजाम देने से ठीक 2 दिन पहले ही अभिषेक और इंद्रजीत 4 अगस्त 2023 को गौरव के घर पे पहुंच जाते हैं और अपने इस षड्यंत्र में दोनों 3 और लड़कों को शामिल कर लेते हैं, जिसमें से एक का नाम है इरशाद जो मुंगेर शहर का ही रहने वाला है, दूसरे का नाम है राजीव और तीसरे का नाम है दीपक। राजीव और दीपक जो नंदलालपुर के ही रहने वाले हैं। दरअसल अभिषेक और इंद्रजीत राजीव और दीपक को 5 अगस्त 2023 को प्रेम के घर पे भेजते हैं रेकी करने के लिए कि प्रेम कब अपने घर से निकलता है और वापस अपने घर पे कब आता है। 5 तारीख को दीपक और राजीव प्रेम के घर पे जाते हैं और पूरे दिन
रेकी करते हैं और आकर के जब इसका अपडेट अभिषेक और इंद्रजीत को देते हैं तो अभिषेक और इंद्रजीत 6 अगस्त 2023 को अपना काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर प्रेम सुबह 6:30 बजे के आसपास जब अपनी बाइक लेकर ड्यूटी के लिए अपने घर से निकलता है, जैसे ही अपने घर से ब्रह्मा चौक तक पहुंचता है तभी पीछे से अभिषेक और इंद्रजीत बाइक पे सवार होकर आते हैं और प्रेम के ऊपर 2 गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से प्रेम की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। वाकई में गौरव जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस गौरव के ही तहरीर पे 12 अगस्त 2023 तक सारे आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।